नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव परसाई ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध कहते हैं। दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक फैमिली देख रहे हैं। यहाँ पर इस फैमिली में हमारे पास दादा हैं, दादी हैं, मम्मी पापा हैं। ठीक है, इनके बड़े भाई हैं। देखिए यहाँ पर एल्डर ब्रदर, यहाँ पर फादर मदर, यहाँ पर ग्रैंड मदर, वाइफ, ग्रैंडफादर सभी लोग दिख रहे हैं और दो बच्चे भी दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस। देखिए, सबसे पहले हमको ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग एक परिवार में रहते हैं। उस परिवार में कितने कौन कौन होता है? एक तो देखिए, दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, चाचा चाची, बुआ सभी लोग। तो मुझे ये नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि किस रिलेशन को क्या बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इंग्लिश और हिंदी में हो जाता है। देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें सारी चीज़ें समझाई। यहाँ पर एक व्यक्ति है स्वयं, उसकी एक पीढ़ी अगर ऊपर जाते हैं तो उनके पिता, माता, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। ठीक है, मैटरनल अंकल होता है मामा। ठीक है, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी। मैटरनल आंट का मतलब होता है मौसी जी। फादर इन लॉ मतलब होते हैं ससुर जी। उसके बाद मदर इन लॉ मतलब होती हैं सासू जी। ठीक है, अब यदि हम इनके ऊपर जाते हैं तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, चलिए, इतनी पीढ़ी हमें वैसे पूछता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ियाँ देता है हमें, 3 पीढ़ियाँ। उसके ऊपर अगर और जाते हैं तो हमारे परदादा, परदादी, ठीक है, वो होते हैं। चलिए, हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्हें हमें दिया है पुत्र, पुत्री, सन या डॉटर, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे रिलेशंस को समझते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक परिवार जो होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक माता का पक्ष होता है और एक पिता का पक्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 2 जेंडर दिए रहेंगे। ठीक है, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। देखिए, हम यहाँ एक फैमिली ट्री बनाकर इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखते हैं। देखिए, अगर हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे दादा या दादी। ठीक है, उनके नीचे आएंगे हमारे माता और पिता। उनके नीचे आएंगे हम, है ना, क्या आएगा? सन या बेटा। कौन आएगा यहाँ पर? सॉरी, माता, पिता। यहाँ पर आएगा बेटा या बेटी। ठीक है, यहाँ पर इन्हें कहते हैं हम ग्रैंडफादर। ये हो जाएंगे ग्रैंड मदर, ये हो जाएंगी मदर, ये हो जाएंगे हमारे फादर, सन, और ये हो जाएंगी डॉटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें 2 पक्ष मिल रहे हैं। एक तो माता जी हैं, एक पिता हैं, यहाँ पर दादा हैं और दादी हैं, यहाँ बेटा है और बेटी है। चलिए,
अब हमें शो करना पड़ेगा कि भैया बेटा जो है वो किस तरह से होगा और बेटी किस तरह से शो होगा। चलिए देखते हैं। देखिए मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, उस तरीके से ही आपको पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमको मेल के लिए लेना है प्लस का साइन और फीमेल के लिए हमको लेना है माइनस का साइन। दो चीज़ें पहले तो आप याद रखें, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हमें बताना है कि मेल है तो उसके लिए हम लेंगे प्लस का साइन और फीमेल है तो हम क्या लेंगे, माइनस का साइन। देखिए यहाँ पर दादा हैं दादी हैं। दादा है तो हम यहाँ ना लिखते हुए एक इस तरह से साइन भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए देखें कि ए जो है दादा हैं, ए जो है पिता हैं बी के। यहाँ पर ए जो है वो बी के पिता हैं। बहुत आसानी से हम बता पा रहे हैं, ठीक है। यदि आप लिखते यहाँ पे राम, सुरेश, महेश तो बहुत समय जाएगा आपका। चलिए हम पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हमको, यहाँ पे दिया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो बी ए कौन है, बी के पिता, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि मेल के लिए क्या लेते हैं, प्लस। जब ए पिता हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है कि ए बी के पिता हैं, ए जो है वो पिता है, तो पिता को हम कहाँ रख रहे थे, हमसे एक स्टेप ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दादाजी है, फिर दादाजी के बाद माताजी और पिताजी है और पिताजी के बाद बेटा है ना। तो यहाँ क्या आएगा, ए ऊपर आ जाएगा और बी कहाँ आएगा, एक स्टेप उससे नीचे, है ना। तो यहाँ पर क्या शो होगा, ए पिता है किसके, बी के। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए माँ है बी की। ए माँ है तो माँ है तो एक स्टेप ऊपर ही रहेंगी, पर यहाँ क्या लगेगा, माइनस का साइन, क्योंकि फीमेल के लिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस का साइन ले रहे हैं, ठीक है। ए माँ है किसकी, बी की। इसके बाद दिया है हमको ए बेटा है बी का, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ए बी का बेटा है ना। तो बी आएगा कहाँ, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, ए, है ना। यहाँ लग जाएगा, बेटा है तो क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब देखें ए बी का बेटा है तो यहाँ बी क्या है, माँ भी हो सकती हैं और पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे दिया है ए और बी भाई हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं। तो देखिए हम बराबरी की रिलेशन को कहाँ रख रहे थे, ये देखिए बेटा है बेटी है, इनको हमने कहाँ रखा, बराबरी पे रखा। माता है पिता है, इनको भी कहाँ रखा है हमने, बराबरी पे रखा है। दादा दादी हैं तो इनको भी बराबरी पे रखा है। अगर यहाँ पर इनके भाई और भाई बहन होते तो हम क्या करते, इनको भी इनके साइड में रखते। इनकी वाइफ होती तो इनकी वाइफ जो है वो इनके साइड में आ जाती, ठीक है। हमारे अंकल हैं, आंटी हैं, वो सब कहाँ आते, हाँ इसमें भी दो पक्ष होते हैं हमारे पास, एक मैटरनल पक्ष और एक पैटर्नल पक्ष, ठीक है। तो पिता के साइड के जो भी रहेंगे, अंकल हैं, आंटी है, वो सारे यहाँ आ जाएंगे, और माता के साइड जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे इनके बराबरी पे, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ए और बी भाई हैं। ए भाई है तो ए भाई है तो क्या है, मेल है, इसलिए प्लस लगाएंगे, और बी भी जो है वो इसका भाई है तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो गए हैं, भाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए बी की बहन है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी, बी की, ए बी की बहन है। यहाँ बी का जेंडर क्या है, हमें पता है क्या, नहीं है। अगर हमसे पूछ लेता कि बी का ऐसे क्या रिलेशन है तो हम नहीं बता पाएंगे, या तो भाई होगा या फिर बहन होगी। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, ए बी की पत्नी है। देखिए अब यहाँ पर हमको इसको तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ए पत्नी है किसकी, ए वाइफ है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए पत्नी है किसकी, बी की। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे, ए पत्नी है या ए बहन है, हम कंफ्यूज होंगे, है ना। इसके लिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, क्या करें, यहाँ पर डबल एरो लगा लें या फिर इक्वल का साइन लगा लें, है ना। यहाँ पर ए वाइफ है या ए पत्नी है किसकी, बी की। अब ये पत्नी है तो ये कौन हो जाएंगे, इनके पति या हस्बैंड, है ना, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। ये हो जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। अब हमें दिया है ए बी के चाचा हैं, ए इज पैटर्नल फादर ऑफ
सॉरी यह शायद गलती है ना, यहाँ पे अंकल आएगा। देखते हैं, ए बी के चाचा है तो ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ठीक है, अब चाचा है तो हमारे पिताजी के जो है वो भाई होंगे, है ना, हमारे फादर के भाई होंगे। तो यदि हमको चाचा को शो करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाते हैं, है ना, ये हमारे फादर हैं, ए बी के चाचा है ना, तो बी जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ए बी के चाचा है मतलब बी के पिताजी के भाई, है ना, ए बी के कौन हो गए, चाचा हो गए। हमें यहाँ पर इस तरह से शो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते ए पिता है ए प्लस बी, तो ये क्या शो कर रहा था कि ए पिता हो जाएंगे किसके, बी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस बी यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा किस पे, प्लस पे। यहाँ पर भी बी का जेंडर नहीं दिया है हमें। अब इसके बाद दिया है हमको ए बी के मामा है। अब ए बी के मामा है तो मामा कौन होते हैं, हमारी मम्मी के जो है वो भाई होते हैं। ठीक है, देखें ए मामा है किसके, बी के। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह कर लेते हैं। ए बी के मामा है ना, तो बी के पहले कौन होंगे, मदर, और फिर उनके भाई, है ना, तो ए जो है वो कौन होंगे यहाँ पर, बी के मामा होंगे, है ना। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएंगे, इनकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया है। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़िए, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, तो ये बताइए कि सी का ए से क्या संबंध होगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम। ए डी का भाई है, मैंने क्या बताया था कि बराबर की रिलेशन कहाँ आएंगी, हमेशा बराबर पे आएंगी। मेल है तो उसके लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, और फीमेल है तो उसके लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। ए डी का भाई है, ए भाई है किसका, डी का, ए भाई है डी का। फिर उसके बाद डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, डी पिता है किसके, बी के पिता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। ए डी का भाई है, डी बी के पिता है, बी और सी दोनों बहनें हैं। ठीक है, बी भी बहन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और सी जो है वो इनकी बहन है, तो ये दोनों बहनें हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बहनें हैं, ये इनके पिता हैं और ये इनके कौन है, अंकल हैं, चाचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आएगा, पैटर्नल अंकल, है ना, पैटर्नल अंकल या फिर चाचा। अब हमसे पूछा क्या है कि सी का ए से क्या संबंध होगा, सी का, है ना, सी का ए से क्या संबंध होगा। यहाँ पर सी क्या है, ए की भतीजी होगी। ठीक है, क्या होगा, ए जो है वो सी जो है वो किसकी, ए की भतीजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखें। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आता है बच्चों में। देखिए हमसे यहाँ कहा गया है कि सी का ए से संबंध बताइए। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ए का लगा के आ जाते हैं, मतलब यहाँ क्या आंसर लगा के आ जाते हैं, चाचा या अंकल। ठीक है, अब सी का बताना है हमको तो सी को ही बताएंगे ना। देखिए अगर यहाँ पर लिखा होता कि राम का सीता से क्या संबंध होगा, तो क्या आप सीता को शो करते, नहीं करते ना। यहाँ पे किसको बताते हैं हम, राम को। राम कौन है, हस्बैंड है। ठीक है, तो यहाँ हम किसका आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे, सी, है ना। सी क्या है यहाँ पर, भतीजी है, भतीजी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्स और वाई एक ही संतान है। ठीक है, अभी हमको ए का जेंडर नहीं दिया है, एक्स और वाई जो है वो एक ही संतान है। ए माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई का भी जेंडर नहीं दिया है। चलिए हम बनाते हैं, एक्स जो है और वाई जो है वो एक ही दो संतानें हैं। ठीक है, अब इसके बाद दिया है हमको ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, परंतु y उसका पुत्र नहीं है। ठीक है, परंतु y उसका पुत्र नहीं है, तो a से उसका y का ऐसे क्या रिश्ता होगा, y जो है वो उसका बेटा नहीं है। देखिए अब इनकी दो संतानें हैं, एक ये बेटा है और ये दूसरा बेटा नहीं है, तो ये क्या होगा, बेटी होगी ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पुत्री। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी के चाचा या मामा कौन है। चलिए देखें, के जे का भाई है, बनाए, के भाई है किसका, जे का, के जे का भाई है, एम के की बहन है, ठीक है, एम बहन है किसकी, के की, के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है। अभी हमको यहाँ पर नहीं दिया है रिलेशन, तो हम क्या करें, इनको अलग बना लेते हैं। पी जो है वो किसकी, पी एन का भाई है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको प्लस लगा लेते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है, एन जे की पुत्री है, तो जे की पुत्री है, तो जे के नीचे कौन आ जाएगा, एन, एन बेटी है, और यहाँ पर हमने एक साइन बना चुके हैं, ठीक है, रिलेशन बना चुके हैं। पी जो है वो क्या है, इसका भाई है। अब पी को हम क्या रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। ये दोनों भाई बहन हो गए। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि पी के चाचा या मामा कौन है। देखिए यहाँ इसलिए पूछा है यहाँ पर क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया है यहाँ पर। जे जो है अगर लड़की है तो ये कौन हो जाएंगे, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, के जो है वो इनके मामा होंगे। पर यहाँ पर ये जो है मेल है ना, मेल होगा तो ये क्या होगा, इनके चाचा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, तो ए का ई से क्या संबंध होगा। चलिए देखते हैं, ई बी की बहन है, यहाँ पर ई बहन है किसकी, बी की बहन है, तो क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ई बी की बहन है, ए सी के पिता है। अभी इनका रिलेशन नहीं दिया हुआ है हमको, तो हम इसको अलग बना लेते हैं। ए पिता है किसके, सी के, क्या दिया है, ई बी की बहन है और ए सी के पिता है, तो ए का ई से क्या संबंध होगा। एक बार वो देखते हैं, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, सॉरी ए सी के पिता है, तो ए का शायद कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, अपन इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, आर भी भाई है और एस भी भाई है। चलिए देखें, आर और एस भाई है, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। अभी यहाँ इनका रिलेशन नहीं दिया है, कहाँ बनाए, अलग बनाते हैं इनको, है ना। क्या दिया है, एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है किसकी, वाई की, एक्स वाई की बहन है, और एक्स आर की माँ है, एक्स आर की माँ है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, एक्स जो है वो वाई की बहन है और आर की माँ भी है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि y का s के साथ क्या संबंध होगा, y का s के साथ क्या संबंध होगा, y का s के साथ क्या संबंध होगा, आप बताइए। यहाँ पर या तो ये मामा होंगे या फिर मौसी होंगे, है ना, ठीक है, मामा होंगे या फिर मौसी होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए y का जेंडर नहीं दिया हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं अपन, देखिए यहाँ दिया है हमको, r और s भाई है, r और s दोनों भाई हैं। उसके बाद दिया है x y की बहन है, x बहन है, y क्या है हमको नहीं पता है ना। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, जानबूझ के देता है वो कि कंफ्यूज हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर दिया है r और s भाई हैं, x जो है वो y की बहन है, x जो है वो y की बहन है, ये दोनों भाई बहनें हैं। उसके बाद दिया है हमको x r की माँ है, x जो है वो r की माँ है, तो y का s से क्या संबंध होगा, y का पूछा है हमसे, तो y को हमको शो करना पड़ेगा, तो या तो वो मामा होंगे या फिर मौसी होंगे, क्योंकि देखिए x जो है वो इनकी माँ है और ये माँ के जो है वो बहन है या भाई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि a b का भाई हो, c a की माँ हो, d c के पिता हो, b d की नातिन हो, तो b का f से क्या रिश्ता होगा, जो a का पुत्र है। चलिए अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन दे दिया हमको, लास्ट वाली लाइन में हमको ये बताया है कि जो a का पुत्र है, a b का भाई है। चलिए बनाए हम, a भाई है किसका, b का, a b का भाई है। अब दिया हमको कि c a की माँ है, c जो है वो a की माँ है। चलिए ये बना दिया हमने। उसके बाद c a की माँ है। फिर दिया हमको d c के पिता है, d जो है वो कौन है, c के पिता है। उसके बाद दिया है d c के पिता है, b d की नातिन है, b जो है वो d की नातिन है, मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस का साइन लगा देंगे, b जो है वो d की नातिन है। फिर दिया हमको
बी का एफ से क्या संबंध होगा जो ए का बेटा है। जो देखिए यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक आता है और यूज होता है किसके लिए, है ना, 90%, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो किसी दिन आप बोलो कि सर ने बताया था हमको कि भाई और जो शब्द होता है वो हमेशा पहले वाले के लिए यूज होता है। एक शब्द होता है जो यूज होता है हमेशा किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला है, बी एफ से रिलेशन बताइए। जो किसके लिए आएगा, यहाँ पर एफ के लिए आएगा, है ना, ठीक है। एफ जो है वो ए का बेटा है, एफ जो है वो ए का बेटा है। ए का बेटा कौन हो गया यहाँ पर, एफ जो है वो किसका बेटा हो गया, ए का। चलिए देखें हम, तो अब रिलेशन पूछा है हमसे, ये इसका बेटा है ना। इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, साइड में लिख देंगे। चलिए अब हमसे पूछा गया था, पूछा है कि जो ए का बी का एफ से क्या संबंध है। देखिए ये जो है इनके फादर है और ये फादर की कौन है, सिस्टर है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएंगी, इनकी बुआ जी या आंटी जी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी का बेटा है, बी और सी बहनें हैं। चलिए बनाते हैं हम, ए बी का बेटा है, ए बेटा है किसका, बी का। ए बी का बेटा है, बी और सी बहनें हैं। यहाँ पर दिया हमको कि बी भी बहन है और सी भी बहन है, बी और सी बहनें हैं। ई सी का पिता है, ई सी का पिता है। ई जो है पिता किसके, सी के हैं, है ना। ई जो है पिता है किसके, सी के। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे। ई सी के पिता है, ई सी की माँ है। यदि डी ई का बेटा है, इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, चलिए आगे बढ़े। पी टी का पिता है, पी पिता है किसके, टी के। पी टी के पिता है, टी एम की बेटी है। पी टी के पिता है और टी जो है वो एम की बेटी है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन में कि पी जो है वो टी के पिता है और टी जो है वो एम की बेटी है। देखिए यहाँ पर टी जो है वो यदि एम की बेटी है ना, तो ये कौन हो जाएंगी, इनकी मम्मी हो जाएंगी, क्योंकि पी जो है वो टी की भी बेटी होगी और एम की भी बेटी हो। तो यहाँ क्या साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। चलिए पी टी के पिता है, टी एम की बेटी है और एम के की बेटी है। एम जो है वो किसकी बेटी है, यहाँ पर के की। तो पी का के से क्या संबंध होगा, पी क्या होगी, के की। देखिए ये जो है इनके फादर है, ये इनकी मदर है, किसकी, टी की। और ये मदर के फादर है या मदर है ना, मम्मी है या फिर पापा है। तो यहाँ पूछा है हमसे कि पी का के से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो पी क्या होगा, इनका दामाद, है ना, दामाद जी या सन इन लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी भाई है, ए भाई है और बी भी भाई है ना। ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की। यहाँ पर हमको अभी रिलेशन नहीं दे रहा, हमसे दिया है ए और बी भाई है, ई बेटी है या ई पुत्री है किसकी, एफ की। यहाँ पर हम साइड में बना लेते हैं, ई पुत्री है किसकी, एफ की। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है किसकी, बी की। तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा, इसके बराबर पे रखना पड़ेगा ना। एफ जो है पत्नी है या वाइफ है किसकी, बी की। अब ई इनकी कौन है, बेटी है। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। ई का ऐसे क्या संबंध होगा, ई का ऐसे क्या संबंध होगा। तो ये कौन है, ये इनके भाई हैं और ये कौन है, ये भी इनके भाई हैं। तो ई कौन हो जाएंगी, इनकी भतीजी, नीस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। ए सी का पिता है, ए पिता है किसके, सी के। ए सी के पिता है और डी बी का बेटा है। ए सी के पिता हैं और डी बी का बेटा है। अभी हमको रिलेशन नहीं दिया है, डी जो है वो किसका, बी का बेटा है। यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, ठीक है। डी जो है वो किसका बेटा है, बी का। ए पिता है किसके,
सी के और डी बेटा है किसका, बी का। उसके बाद दिया है ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, तो ई ए का भाई है तो कहाँ आ जाएगा, इनके बराबर पे आ जाएगा। ई भाई है किसका, ए का, तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है तो सी बहन हो गई किसकी, डी की। डी क्या है, भाई है, तो बी का ई से क्या संबंध होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझे, यहाँ दिया है हमको ई ए का भाई है और सी जो है वो ए की बेटी है ना। यहाँ पर हमको ये नहीं दिया था, यहाँ दिया था ए जो है वो सी के पिता है, ए सी के पिता है, ठीक है। अब हमको लास्ट लाइन में दे दिया कि सी और डी दोनों भाई बहन है ना। तो यहाँ पर देखिए अब याद दिया है हमको डी जो है वो बी का बेटा है, तो यहाँ ए का भी तो बेटा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना। तो बी क्या आ जाएगा, इनकी वाइफ हो जाएंगी। अब हमसे पूछा है कि बी का ई से क्या संबंध होगा, तो बी क्या हो जाएंगी, इनकी ए की। चलिए ए का ई जो है वो ए का भाई है और ये इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है, तो ई की क्या लगेंगी, भाभी, है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा पहला। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई